हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर हम प्रीवियस वीडियो में क्या क्या कवर कर चुके हैं देखें तो सबसे पहले हमने जो है अरेंजमेंट्स जाना कि अरेंजमेंट क्या होते हैं। उसके बाद हमने जो है सबसे पहले जो था प्रीवियस वीडियो में हमने अरेंजमेंट्स कवर किया। फिर हमने जाना कि अरेंजमेंट्स के क्या टाइप होते हैं। फिर अरेंजमेंट्स के टाइप में हमने देखा लीनियर अरेंजमेंट सबसे पहला आता है। फिर हमने लीनियर अरेंजमेंट के कुछ कॉन्सेप्ट्स का डिस्कशन किया, ठीक है। और उन कॉन्सेप्ट्स के थ्रू हमने जो है उनके क्वेश्चंस डील किए। अब आपने एक और पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें हमने क्या किया, हमने ब्लड रिलेशन वाला एक हमने ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन जो है डिस्कस किया। ब्लड रिलेशन क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन जो था इसमें क्या प्रॉब्लम थी कि अगर हम देखें तो क्वेश्चंस में क्या दिया गया था कि यहाँ पर जो है 3 फीमेल है और 3 फीमेल अगर 7 मेंबर की फैमिली का 3 फीमेल है तो उसका मतलब क्या होगा, 4 मेल हो गए। लेकिन जब हम लास्ट में जब हम सारे इंफॉर्मेशन जो भी हमें दिया गया था, जो भी इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन में उसे फॉलो करें तो हमारा क्या बन के आ रहा था कि 4 फीमेल्स आ रही थी, ठीक है। उस जो भी मतलब जो ऊपर इंफॉर्मेशन दी गई थी क्वेश्चन में कुछ और थी, और जो अंदर जो मटेरियल दिया गया था जिससे हम सॉल्व करने वाले थे वो कुछ और ही शो कर रहा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि 4 फीमेल और 3 मेल बन रहे थे। तो इसकी वजह से वो पिछला क्वेश्चन जो था आप कुछ मतलब 90% तो सॉल्व कर लेंगे, लेकिन वो जो लास्ट का 10% जो है वो सॉल्व नहीं हो पाएगा उसमें। तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है। ब्लड रिलेशन का कर लिया। अब इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम थोड़ा सा एक डायरेक्शन का क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। डायरेक्शन वाला थोड़ा सा इजी मीडियम लेवल क्वेश्चन है, एज सच बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट स्टिल अगर हम देखें ये क्वेश्चन हमें थोड़ा सा ये क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपके पास ये स्क्रीन क्वेश्चन नहीं है तो थोड़ा सा मैं स्पेस ले लूँगा ताकि मैं सॉल्व कर सकूँ इसे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब ये सबसे पहले हम जो है इसकी इंफॉर्मेशन डिकोड करेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो पॉइंट, ठीक है। डायरेक्टली हम जो है क्वेश्चन ये जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई, सबसे पहले पॉइंट वन क्या दिया गया है, सबसे पहले देखेंगे पॉइंट एस इज 12 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट जी। अब ये क्वेश्चन जो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन जो हम सॉल्व करते हैं इस चीज में आपको इस तरह से ये चार्ट जो है आपके दिमाग में आपको याद हो जाना चाहिए कि इनकी डायरेक्शन क्या होती है। ये जो है नॉर्थ का डायरेक्शन है, ये साउथ का डायरेक्शन है, ये ईस्ट का डायरेक्शन है और ये वेस्ट का डायरेक्शन है। अब ये क्वेश्चन में जो है ये जो है हम सॉल्व करेंगे, इसमें जो है इस चार्ट का कंप्लीट यूज होगा, तो ये आपको थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। अब अगर हम देखें सबसे पहले 2 मिनट जरा सा मैं इसे थोड़ा सा प्रॉपरली एक साइड में लेता हूँ ताकि ये थोड़ा सा हमें स्पेस लगेगा जो स्पेस बना रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या था कि पॉइंट एस इज 12 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट जी। तो सपोज यहाँ पर एक कोई पॉइंट जी है, ठीक है। अब इसका वेस्ट, तो वेस्ट है तो पॉइंट का इधर ही आएगा, ठीक है ना। अब क्यों, अब क्वेश्चन में हमें नहीं कहा गया है कि जी जी जो पर्सन है वो कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहा है। तो हम क्या कंसीडर करेंगे, हम कंसीडर करेंगे कि जी जो है नॉर्थ का डायरेक्शन फेस कर रहा है। तो नॉर्थ का डायरेक्शन अगर जी फेस करेगा तो इसका मीनिंग क्या है कि वो जो है एस जो कि कहा गया है पॉइंट एस इज 12 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट जी। तो जी का वेस्ट कहाँ पर आएगा, लेफ्ट में आएगा। फिर ये जो है ये पॉइंट ये है 12 मीटर और पॉइंट एस यहाँ पर है। और फिर क्या कहा गया है नेक्स्ट पॉइंट में, पॉइंट एम इज 4 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट एस। ये अगर ऊपर हम 4 मीटर जाए तो हमें यहाँ पर पॉइंट एम मिल जाएगा। फिर क्या कह रहे हैं, पॉइंट जे इज 10 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट क्यू, ठीक है। अब ये जो है थोड़ा सा डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिल गई तो हमें दूसरा केस बनाना पड़ेगा। क्या कह रहा है, पॉइंट जे इज 10 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट क्यू। तो ठीक है, हमने कंसिडर किया यहाँ पर एक पॉइंट क्यू है। अब हमने क्या सपोज किया था कि क्योंकि हमें मेंशन नहीं है कि क्यू कौन सा डायरेक्शन फेस कर रहा है, तो हम क्या कंसीडर करेंगे, हम कंसीडर करेंगे कि क्यू जो है नॉर्थ का डायरेक्शन फेस कर रहा है। तो जिसका मतलब क्यू का अगर साउथ होगा तो साउथ इस तरह से नीचे जाएगा क्यू का। मैं स्ट्रेट लाइन बना लेता हूँ और जे यहाँ पर होगा। और इसका मीनिंग क्या बन गया है कि ये जो ये लाइनिंग है ये 10 मीटर की है, और क्या हमें क्या किया, 10 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट क्यू। पॉइंट एफ इज 6 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट जे, ठीक है। थोड़ा सा और स्पेस हमें लेना पड़ेगा इसके लिए। तो यहाँ हमारा पॉइंट क्यू था और इसके साउथ में एक पॉइंट जे था जो कि 10 मीटर के डिस्टेंस पे था। और सेकंड हमने जो पॉइंट पढ़ा वो क्या कह रहा है, पॉइंट जे इज 10 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट क्यू।
Point F is 6 meter to the west of point J. Point F is 6 meter to the west of point J. अब जे का भी वेस्ट जो लेफ्ट में क्यों आया, अगेन सिंपल वही रीजन कि जे के लिए हमें कोई डायरेक्शन प्रॉपर, मतलब जे कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहा है इस तरह से मेंशन नहीं है, तो ये डायरेक्शन की क्वेश्चन में इस तरह से मेंशन नहीं होती है। आपको जो है प्रॉपरली इस ये चार्ट को फॉलो करना है, अदरवाइज आप जो है क्वेश्चन गलत कर देंगे। फिर क्या कह रहा है, पॉइंट जे इज लाइज एग्जैक्टली बिटवीन पॉइंट क्यू, तो पॉइंट जी जो है एग्जैक्टली इसके बीच में आ रहा है, मीन्स यहाँ पर एग्जैक्टली बीच में आना मतलब 10 को अगर हम डिवाइड करें 2 से, तो यहाँ पर ये 5 मीटर पर पॉइंट है, तो इस तरह से आपको ये भी ध्यान रखना है कंसिडर, मतलब ये 5 मीटर है ऊपर डिस्टेंस और ये 5 मीटर नीचे डिस्टेंस है, इसका आपको ध्यान रखना है। फिर क्या कह रहा था पॉइंट में, फिर ये पॉइंट को जो ये केस वन था हमारा, इसे एज इट इज हम यहाँ अप्लाई करेंगे, तो ये क्या हुआ, यहाँ से ऐसा जाएगा और ये हमारा 12 मीटर बन जाएगा। थोड़ा सा और लेंथी कर लेते हैं, और फिर ये एस पॉइंट था और ये था एम पॉइंट और ये इसका डिस्टेंस था 4 मीटर। अब क्या कहा गया क्वेश्चन देखेंगे हम, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एस एंड पॉइंट क्यू, पॉइंट एस और पॉइंट क्यू के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना बहुत ही ईजी है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होगा, ठीक है ना। आपको डायरेक्शंस के क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि क्या देखना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये नहीं होगा कि 12 मीटर यहाँ से जाएगा फिर यहाँ से 5 मीटर जाएगा, ये नहीं कंसिडर करना है। आपको क्या कंसिडर करने को बोला है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये कौन सा बनेगा, ये बनेगा, और ये अगर आप देखें तो क्या बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है। फिर हम यहाँ क्या करेंगे, पाइथागोरस की प्रॉपर्टी लगा देंगे हम, जो कि बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है। अगर ये क्वेश्चन जो है अगर आपको ट्रिपलेट से याद हो तो आप डायरेक्टली इसके आंसर मार्क कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ट्रिपलेट याद नहीं हो तो ट्रिपलेट की भी मैं बारे में बात करूंगा, मैं डायरेक्शन टॉपिक्स जब स्टार्ट करूंगा तो आपको जो है जो नेसेसरी ट्रिपलेट्स आपको पता होनी चाहिए, जैसे 3 4 5 कुछ ऐसे ट्रिपलेट होते हैं, फिर उसके बाद वो इंक्रीज होते जाते हैं, वो ट्रिपलेट्स के बारे में थोड़ा सा एक आपको एक लास्ट में एक इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो ये पाइथागोरस है। अब ये जो है एस क्यू, ये जो एस क्यू है ये क्या हाइपोटेनियस है, तो हमें क्या फॉर्मूला पता है कि हमें पता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। अब बेस कितना है 12 का, परपेंडिकुलर है 5 का, और हाइपोटेनियस हमें निकालनी है। अब 12 का स्क्वायर 144 प्लस 25 और एच स्क्वायर अगेन, फिर एच स्क्वायर हमारा कितना निकल के आया 5 प्लस 4 9 एंड 4 प्लस 2 6 169, 169 क्या है, ये 13 का स्क्वायर है, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा क्या निकल के आया, वो निकल के आया 13 मीटर। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर जो है वो 13 मीटर है, करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। आपको जो है अगर आप बिगनर लेवल पे है तो शायद आपको प्रॉब्लम जा सकती है, अदरवाइज जो है ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, इफ पॉइंट 10 इज 6 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट 10, ठीक है। तो हम जो है इसी में इसी टेबल को वापस से यूज करेंगे, किस तरह से यूज करेंगे, थोड़ा सा मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। इफ पॉइंट एम इज 6 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट एम, ठीक है। अब अगेन हमें मेंशन नहीं पॉइंट एम कौन सा डायरेक्शन फेस कर रहा है, तो हम कंसीडर करेंगे नॉर्थ डायरेक्शन फेस कर रहा है, और अगर एम नॉर्थ डायरेक्शन फेस करेगा तो उसका ईस्ट कहाँ पर आएगा, उसका ईस्ट यहाँ पर आएगा, और ये उसके बीच में 6 मीटर की डिस्टेंस है, और यहाँ पर पॉइंट एन हमारा आ गया। और क्या कह रहा है आगे, देन हाउ फार इज पॉइंट एफ फ्रॉम पॉइंट एन, पॉइंट एफ जो है पॉइंट एन से कितना दूर है, पॉइंट एफ इज फ्रॉम पॉइंट, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है ये लाइन एक ड्रॉ कर लेंगे तो आपको आपको बेटर आइडिया मिल जाए। इसमें हम कैसे डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है ना। अगर हम डिस्टेंस निकालने की कोशिश करें तो पॉइंट एन और ये इसके बीच में, अगर पॉइंट एन और ये पॉइंट सपोज ये कोई पॉइंट एक्स है, अगर इसमें देखें तो डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, ये 4 मीटर, और कौन सी प्रॉपर्टी से 4 मीटर हो गया, पैरेलल साइड है, ठीक है ना। ये कौन सी है, पैरेलल साइड की प्रॉपर्टी से 4 मीटर बन के आ गया, तो हमें 4 मीटर मिल गया। और अगेन ये भी हमें 5 मीटर यहाँ मिल जाएगा, ये 5 मीटर का है, ये जितना भी है ना ये 5 मीटर है, और ये 4 मीटर है, तो ये 5 मीटर भी किससे पता चला, पैरेलल प्रॉपर्टी से, ठीक है। ये स्क्वायर और रेक्टेंगल्स की प्रॉपर्टी होती है, आपको पता होना चाहिए। तो ये टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना हो गया, 5 मीटर प्लस 4 मीटर, ये क्या बन के आ गए, ये बन के आ गए हमारे 9 मीटर। तो ये ऑप्शन तो हमें क्वेश्चन में भी दिया गया, तो सी जो है हमारा इसका करेक्ट आंसर है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड था नहीं क्वेश्चन में।
बट स्टिल थोड़ा सा अगर आप बिगनर लेवल पे है तो आपको जरूर कंफ्यूजन होने के चांसेस है, क्योंकि मैं खुद इन क्वेश्चंस में बहुत पहले जो है अटक जाता था, लेकिन अब क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुका हूँ तो ये क्वेश्चंस आप जो है एक लेवल पे आने के बाद डील कर लेंगे। अब जैसे कि मैंने कहा था कि आपको थोड़े से इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स के बारे में बता देता हूँ। तो वो इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट कौन से है मैं आपको बताता हूँ। तो हम इस वीडियो अब जो है लास्ट में हम देखेंगे कि कौन कौन से पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो आपको याद होने चाहिए, तो आपको जो है पाइथागोरस थ्योरम जो है बार बार आपको उसको यूज नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा है, सबसे पहले है 3 4 5, 3 4 और 5। तो ये अगर आप जो है पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई करेंगे ना ये नंबर्स किसी भी दो नंबर को, तो आपको जो है अ, ये जो थर्ड नंबर होगा, ये जो थर्ड नंबर है रिजल्टिंग ये मिलेगा अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे 3 और 4 पे। फिर पाइथागोरस थ्योरम 5 और 12 पे लगाएंगे तो आपको 13 मिलेगा, जिसे हमें पिछले क्वेश्चन में मिला। और कौन सा इंपॉर्टेंट है, 2 40 7 24 25, ठीक है। अब कुछ और ऐसे एडिशनल भी पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है, ठीक है ना, ये कौन से हैं थोड़ा उसके बारे में बात कर लेता हूँ। थोड़ा सा हम स्पेस ले लेंगे। तो पाइथागोरिया इन्हें क्या कहते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहते हैं। तो आपको जो प्रॉपरली अगर प्रोनाउंस करना है तो क्या कहते हैं इन्हें, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। और इन्हें ट्राइंगल ट्रिपलेट्स भी कहते हैं, तो आपको जो है समझ जाना चाहिए अगर मैंने ट्राइंगल ट्रिपलेट्स भी कहा तो। और कौन कौन से ट्रिपलेट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, 8 15 17 9 40 41 11 60 एंड 61। कुछ ये ट्रिपलेट्स है जो आपको याद रखनी चाहिए, लेकिन इसमें से भी कौन कौन से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसके बारे में मैं आपके लिए बात करूंगा, और किस तरह से इन्हें याद करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। तो ये ट्रिपलेट्स में एक बार लिख लेता हूँ, जस्ट ए मिनट। 5 एंड 36 77 85 39 89 एंड 48 5 एंड 73। तो ये कुछ बहुत सारे ट्रिपलेट्स है, आपको ये इंटरनेट पे भी मिल जाएगा, लेकिन ये इसलिए मैंने शो किया कि आप जो है सारे ट्रिपलेट्स को आपको जो है याद करते नहीं बैठना है, क्योंकि इतने सारे ट्रिपलेट्स का जो है एग्जाम में यूज नहीं होता है। कौन कौन से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है, अब हमने जो ऊपर जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें तो सबसे पहले तो ये सेकंड वाला ट्रिपलेट यूज हो गया, ठीक है ना। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है, फिर उसके बाद ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है, फिर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है। क्या है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट, क्योंकि इनका जो है रेगुलरली यूज होते रहता है। कैट में भी इनका बहुत यूज होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स में आपको इनको ध्यान रखना है। अब इसमें थोड़ा सा और कुछ एक्स्ट्रा आपको बताना चाहूंगा। अब ये जो 1 2 3 है ना, तो ये 12 ट्रिपलेट जो है, अभी क्या इन्हें आपको याद रखने की जरूरत है, तो नहीं, आपको बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सपोज आपके क्वेश्चन में ये वाला ट्रिपलेट आया था, ये जो है हमें वैसे था मैं डायरेक्टली ट्रिपलेट यूज करके आंसर निकाल सकता था, लेकिन उसके पीछे जो प्रोसेस थी वो आपको शायद समझ में नहीं आती। तो इसलिए मैंने पूरे ऊपर को जो हमने डायरेक्शन वाला क्वेश्चन किया उसे पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया। अदरवाइज आप जो है ट्रिपलेट यूज करके उसे 1 सेकंड के अंदर आंसर मार के कर सकते थे। अब ये जो ट्रिपलेट्स है नीचे, ये जो 12 ट्रिपलेट्स है, क्या आपको इन्हें याद रखना है? बिल्कुल नहीं। आपको कब याद रखना है, जैसे सपोज कोई क्वेश्चन आया है उसमें ये ट्रिपलेट यूज हो रहा है, कौन सा, ये सेकंड वाला। अगर ये ट्रिपलेट यूज हो रहा है तो ये ट्रिपलेट फिर आपको याद रखना है। जरूरी नहीं आपको कि हर एक ट्रिपलेट याद होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ट्रिपलेट्स याद करने जाएंगे तो आप जो है कंफ्यूजन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो तीनों ट्रिपलेट्स मैंने डिस्कस किए ऊपर, अब इनमें क्या खासियत है कि थोड़ा सा एक और इनमें जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे जैसे हमने बात की 3 4 एंड 5, तो ये ट्रिपलेट किस तरह से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कि अगर ये हम इसको इंटू टू कर दे, मतलब यहाँ पर ये दोनों नंबर्स को यहाँ पर इंटू टू कर दे, यहाँ पर इंटू टू कर दे, यहाँ पर इंटू टू कर दे, तो इसका क्या बन के आता है, यहाँ पर बन के आता है 6 8 एंड 10। तो ये 6 8 10 ये भी एक ट्रिपलेट बन रहा है। फिर अगेन अगर हम इंटू टू करेंगे यहाँ पर, ठीक है, या इंटू टू करने के बजाय थोड़ा सा आप कंफ्यूजन हो जाएंगे, आप इंटू टू मत कंसिडर कीजिए, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा और इजीली बताता हूँ।
इंटू टू के बजाय क्या आ गया यहाँ पर, ठीक है, ये इंटू टू के बजाय हम, जस्ट मिनट, इंटू टू के बजाय हम क्या कंसिडर करेंगे, यहाँ पर जो नंबर लिखा है, जैसे 3 यहाँ लिखा है, तो हम 3 में क्या करेंगे, यहाँ पर 3 प्लस 3 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। 4 में जब 4 प्लस 4 करेंगे तो हमें 8 मिलेगा। 5 में जब हम प्लस 5 करेंगे तो हमें 10 मिलेगा। फिर यहाँ पर अगेन 6 में क्या करेंगे, 6 में अगेन प्लस 3 करेंगे, तो 6 में प्लस 3 करेंगे तो हमें भी अगेन एक और ट्रिपलेट मिलेगा। फिर 8 में अगेन जब हम 4 प्लस 4 करेंगे, फिर 12 मिलेगा। फिर 10 में अगेन हम प्लस 5 करेंगे तो 15 मिलेगा। तो ये इस तरह से, ये जो है 3 4 5 वाला जो एक ट्रिपलेट है, इसमें अगर आप जो है ये सीरीज चलेगी, एक प्रकार से ये सीरीज वाला पैटर्न बन जाता है। कैसा कि यहाँ पर जो था, यहाँ था 3, फिर यहाँ 6 था, यहाँ 9 था। अब इन दोनों के डिफरेंस कितना है, 3, इसमें दोनों का डिफरेंस क्या है, 3। फिर यहाँ पर 4 था, 8 था, ये 12 था, इसमें डिफरेंस 4, इसमें भी डिफरेंस 4। फिर यहाँ पर 5 10 एंड 15 में डिफरेंस 5, इसमें भी डिफरेंस 5। तो ये जो हमने इस तरह से जो नए मतलब मोस्ट यूज होने वाले जो ट्रिपलेट्स हमने आइडेंटिफाई किए, 3 4 वाले, तो ये यहाँ पर भी अप्लीकेबल रहेगा, ठीक है ना। ये यहाँ पर भी अप्लीकेबल, इसमें क्या होगा, 10 बन जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये 5 12 13 किस तरह से एक नया ट्रिपलेट बनाएगा, ये बनाएगा 10 24 एंड 26, ठीक है। इसने भी एक ट्रिपलेट बना दिया। इस तरह से प्रोसेस चलती रहेगी। फिर अगर बात करें हम बात करें 7 24 और 25 की ट्रिपलेट की, इसमें भी सिमिलर प्रोसीजर, यहाँ पर 14 हो जाएगा, यहाँ 48 हो जाएगा, और यहाँ पर 50 हो जाएगा। तो ये जो ट्रिपलेट्स बन रहे हैं आपको इस तरह से याद रखना है। वैसे तो ये जो है थोड़े से अलग ट्रिपलेट्स है, ये जितने भी हैं ये डिफरेंट ट्रिपलेट्स है। अगर ये क्वेश्चंस में कोई मॉक के क्वेश्चन में अगर यूज हो रहा है तो ये आपको इन्हें याद रखना है, अदरवाइज ये कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। बट आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है वो है ये वाला और ये। These are the most important to remember while solving any question from or any topic of the reasoning ability, ठीक है ना। तो रीजनिंग एबिलिटी के जैसे 27 प्लस क्वेश्चन, 27 प्लस टॉपिक है, तो वो दो जितने भी टॉपिक्स है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। जब आप एक एक टॉपिक को प्रॉपरली पढ़ेंगे तभी जो है आप रीजनिंग एबिलिटी, जो कि 100 मार्क्स का सेक्शन होता है सीईटी में। सीईटी में क्या होता है, 100 मार्क्स का सेक्शन होता है, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग जो रहता है 75 का और एब्स्ट्रैक्ट जो रहता है 25 का। जब हम रीजनिंग की बात करते हैं तो ये रीजनिंग में जो है दोनों दोनों ही जो सेक्शन है वो कंबाइन हो जाते हैं। तो आप जो है 100 में से आपकी 80 to 90 मार्क्स जो है कंफर्म, मीन्स आप जो है कंफर्म कर लेंगे अगर आप एक एक टॉपिक को प्रॉपरली पढ़ेंगे। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। आई होप कि आपको ये जो हमारे जो भी क्वेश्चंस थे इनके आंसर मिल गए होंगे आपको। और जैसे कि मैंने कहा, वी आर गोइंग टू हैव अ ग्रेट ईयर ऑफ लर्निंग टुगेदर। क्यों, क्योंकि हम जो है इस ईयर में रीजनिंग एबिलिटी के 27 प्लस जो टॉपिक्स है उन्हें कंप्लीट स्क्रैच से लेकर, मतलब कंप्लीट एडवांस लेवल बेसिक टू एडवांस लेवल के जो है हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं। उसमें हम जो है बेसिक टू एडवांस लेवल के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर दीजिए। अगर आपको सॉल्विंग मटेरियल अगर चाहिए होगा तो आप जो है मुझसे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको जो मैंने कलेक्ट किया है क्या बोलते हैं क्वेश्चंस का मटेरियल हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, उसके तो आप अगर टेलीग्राम के थ्रू कनेक्ट होते हैं तो वहाँ पर आपको ये मटेरियल मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो उसके लिए थोड़ा आपको मुझे समय देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे उसे पीडीएफ में बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास अभी जो है कम्प्लीटली हैंड रिटन है, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। आई होप कि आपको जितना भी हमने डिस्कस किया वो प्रॉपरली समझ में आया होगा।